हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है चेतना। उसी के अंतर्गत हम देखेंगे मनन अर्थात मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे चेतना की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो चेतना की परिवर्तित अवस्था की प्राप्ति में सहायक होती है, जिसमें व्यक्ति का बाहरी वातावरण से संपर्क तथा उसके प्रति अचेतन में कमी आ जाती है। ऑर्नेस्टी महोदय के अनुसार इन्होंने अपनी डेफिनेशन इस प्रकार से दी है। मेडिटेशन इज ए डिलिबरेट अटेम्प्ट टू सेपरेट oneself for a short period from the flow of daily life and to turn off the active mode of consciousness in order to enter the complementary mode of darkness and receptivity। मनन चेतना के सक्रिय प्रारूप से अपने आप को मोड़ लेने तथा दैनिक जिंदगी के प्रवाह से थोड़े समय के लिए अपने आप को जानबूझकर अलग करने की प्रक्रिया है, ताकि शांति तथा ग्रहणशीलता के समकालीन प्रारूप में प्रवेश किया जा सके। यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि जो मनन है, चेतना की जो सक्रिय प्रारूप है, उसको एक तरह से दूसरी तरफ ले जाना अथवा मोड़ना और दैनिक जिंदगी के प्रवाह से थोड़े समय के लिए दैनिक जिंदगी की जो भागदौड़ होती है उससे थोड़े समय के लिए अपने आप को जानबूझकर अलग करने की एक प्रक्रिया है अथवा तरीका है, ताकि व्यक्ति शांति तथा ग्रहणशीलता के समकालीन प्रारूप में जो है प्रवेश कर सके। इस परिणाम से ये स्पष्ट होता है कि मनन में निष्क्रिय यानी कि पैसिव तथा ग्रहणशील मनोवृत्ति होती है। मनन में चेतना की जो परिवर्तित अवस्था की प्राप्ति होती है वह कुछ विशेष अभ्यास तथा धर्म विधि के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने सांस को नियंत्रित एवं नियमित करने की कोशिश करता है, अपने ध्यान को किसी बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करता है, बाहरी उद्दीपकों पर से ध्यान हटा लेता है, मन में किसी विशेष प्रतीक या घटना की प्रतिमा रखता है तथा विशेष यौगिक मुद्रा में शरीर को लगभग 15 मिनट तक रखता है। इन सब का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति में एक रहस्यात्मक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जिसको जाना ना जा सके ऐसी रहस्यात्मक अवस्था उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति अत्यधिक शिथिलन का अनुभव करता है तथा वह बाहरी वातावरण से अपने आप को अलग कर पाता है। व्यक्ति में आत्मचेतना बढ़ने लगती है तथा वह एक परिवर्तित चेतना अल्टर्ड कॉन्शियसनेस का अनुभव करने लगता है। मनन की जो सामान्य प्रविधियां हैं वह या इनको प्रविधियों को टेक्निक कहते हैं, टेक्निक्स हैं। खुला मनन यानी कि ओपनिंग अप मेडिटेशन तथा एकाग्रचित मनन। जो खुला मनन है उसमें व्यक्ति अपनी नई अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करने की कोशिश करता है, जबकि एकाग्रचित मनन में व्यक्ति किसी वस्तु, विचार या शब्द पर जो है ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे मनन की विधियां। जैसा कि अभी बताया था कि मनन की 2 सामान्य प्रविधियां हैं। सबसे पहला खुला मनन, दूसरा एकाग्रचित मनन। लेकिन मनन की विधियां कई हैं, जिसमें से 3 प्रमुख हैं: योग, ज़ेन तथा अंतर्ज्ञात मनन।
योग बहुत पुरानी विधि है, जैन भी पुरानी विधि है, परंतु अंतर्ज्ञात मनन एक नई विधि है। तो हम एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं योग या योगा। योग मनन की एक ऐसी विधि है जो दैहिक मुद्राओं तथा श्वसन अभ्यासों पर आधारित होता है। योग से तात्पर्य विश्वास तथा अभ्यास से ऐसे तंत्र या ऐसे तंत्र से होता है जिसका लक्षण वैयक्तिक आत्मन इंडिविजुअल सेल्फ का सर्वाधिक आत्मन के साथ संयुक्ति की प्राप्ति है। योग के कई प्रकार हैं और उन सभी प्रकारों में इस संयुक्ति यानी कि एक तरह से कहा जाए तो यूनियन के लक्षण पर पहुंचने की अपनी अपनी अलग प्रक्रियाएं होती हैं। मनन में योग का एक प्रकार जिसे राजयोग कहा जाता है का उपयोग अधिक किया जाता है। इसमें 8 तरह से या 8 प्रकार से, जैसे आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया, विशेष दैहिक मुद्रा बनाने की प्रक्रिया, श्वसन गति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु या घटना पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, अपनी एकाग्रता की चेतना को किसी आत्मविस्मृति की अवस्था में पूर्णतः विलीन कर देने की प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः समाधि कहा जाता है, आदि सम्मिलित होते हैं। प्रशिक्षित योगी अर्थात जो योग करते हैं के व्यवहारों के प्रेक्षणों यानी कि ऑब्जर्वेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजयोग का सबसे महत्वपूर्ण यानी कहने का तात्पर्य ये जो राजयोग है वह सबसे महत्वपूर्ण है या इसकी प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण समाधि कहा जाता है में व्यक्ति के शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस स्थिति में यह देखा गया है कि व्यक्ति ऑक्सीजन कम मात्रा में लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में निकालता है। श्वसन गति धीमी पड़ जाती है तथा हृदय गति भी धीमी पड़ जाती है तथा त्वचा प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट आनंद चिन्ना एवं सिंह 1961 ने एक अध्ययन किया जिसमें कि दर्दनाक उद्दीपनों जो पेनफुल थे पर योगियों द्वारा विभिन्न नियंत्रण के व्यवहारों को संपन्न होते पाया गया था। इस अध्ययन में 2 प्रशिक्षित योगी के हाथ को मनन करते समय 40 सेंटीग्रेड के तापमान के पानी में डुबाया गया और परिणाम में देखा गया कि इस घटना के दौरान योगियों में पेन या बेचैनी के भाव का प्रदर्शन नहीं किया था। वास्तव में ही इन योगियों के EEG के रिकॉर्ड से भी इस तथ्य की संपुष्टि हुई है, क्योंकि इस रिकॉर्ड में अल्फा मस्तिष्क की तरंग जो होती हैं अल्फा ब्रेन वेव्स बन रहे थे जो किसी तरह के तनाव या बेचैनी के भाव की अवस्था में सामान्यतः नहीं बनते हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि योग से व्यक्ति के चेतनावस्था में परिवर्तन आता है। इसके बावजूद भी अभिनियंत्रित बोध की आवश्यकता होती है ताकि वह सही दिखलाया जा सके कि योग प्रशिक्षण एक निश्चित सीमा तक मानव चेतना को परिवर्तित कर देता है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, जैन मनन की इस विधि की शुरुआत की जड़ें भारत एवं जापान में बौद्ध धर्मों की मान्यताओं में तथा चीन में ताओवादी बौद्ध धर्मों तथा कम्युनिज्म में पाया गया। जैन का मौलिक अर्थ शांत मनन जो क्वाइट मेडिटेशन से था, परंतु आजकल इसका ज्ञानोदय से होता है यानी कि ज्ञान का उदय करने से होता है। जैन का जो मौलिक अर्थ है जैसे कि शांति से होता ही है। जैन मनन में व्यक्ति पहले उन प्रक्रियाओं या क्रियाओं को करना सीखता है जिसमें उसका ध्यान पहले अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं जैसे सांस लेने तथा छोड़ने की गिनती करना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके बाद वे कोई विशेष मुद्रा बनाकर बैठते हैं और किसी विशेष प्रश्न पर विचार करते हैं यानी कि ध्यान केंद्रित करते हैं जो व्यक्ति में विशेष चिंतन उत्पन्न करता है। जैसे वह इन प्रश्नों पर विचार कर सकता है कि दोनों हाथों से ताली बजाने में किसी एक हाथ से कितनी आवाज उत्पन्न होगी। इस तरह की प्रविधियों से व्यक्ति धीरे धीरे अपने
को चिंतन के सामान्य एवं तर्क या तार्किक पैटर्न से दूर कर लेता है और चेतना की एक परिवर्तन अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है। जैन मनन के माध्यम से व्यक्ति मनन की एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति करना चाहता है जिसमें खालीपन होते हुए भी सतर्कता बनी हो सके तथा जिसमें मन एवं दर्पण के समान, मन जो है एक दर्पण यानी कि शीशे के समान दिखाई देता हो, यानी कि जो मन है एकदम निर्मल दिखाई देता हो और उस पर जो बाहर से पड़ने वाले उद्दीपकों को प्रतिबिंबित किया जा सके। स्पष्ट होता है, यानी कि जो जैन है इससे स्पष्ट होता है कि जैन मनन का उद्देश्य ज्ञानोदय या असंप्रत्यात्मक बोध की प्राप्ति होता है। इस लक्षण की प्राप्ति 3 विधियों से की जाती है। वे विधियां हैं, सबसे पहले जाजेन, जिसमें विभिन्न तरह के शारीरिक व्यायामों जैसे विशेष शारीरिक मुद्रा बनाने का अभ्यास करना, सांस की गति को नियंत्रित करने या नियमित करने का अभ्यास तथा मन को नियमित करने का अभ्यास या व्यायाम सम्मिलित होता है। दूसरा है इसमें कोअन। इसमें व्यक्ति एक तरह से बौद्धिक व्यायाम करता है जिसमें वह कुछ उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है जिसका उत्तर तर्क के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था कि ताली बजाने, जब हम ताली बजाते हैं तो पहले तो ये पॉइंट आया था कि जब हम दोनों हाथ से ताली बजाते हैं तो एक हाथ से कितनी आवाज होगी ये सोचा जाता है, लेकिन यहाँ पर ताली बजाने से उत्पन्न आवाज में एक हाथ द्वारा कितना आवाज जो है उत्पन्न होती है या उतनी ही आवाज कितनी देर बजाने से उत्पन्न होगी। ऐसा ही एक प्रश्न का उदाहरण है। इस तरह के जो है प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि तार्किक संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर व्यक्ति ना सोचे। इस तरह के प्रश्नों पर एकाग्रता होने से धीरे धीरे स्वयं प्रश्न तो मन से गायब हो जाते हैं, परंतु उसे मन की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो एक दर्पण के समान काम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें बिल्कुल देखा जा सकता है कि हम क्या हैं। इसका तीसरा पॉइंट है सांसी पोहो। ये एक तरह का परामर्श है जिसमें जैन मनन के गुरु अपने शिष्यों को जो है औपचारिक ढंग से प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें गुरु तरह तरह की व्याख्याओं, विरोधाभासों, सुझावों, बलों, प्रदर्शनों, आवाजों के माध्यम से शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं। जैन का उद्देश्य क्योंकि असंप्रत्यात्मक बोध का होता है, अतः इसका जो है उपयोग करने पर व्यक्ति में कम से कम 2 बातें अवश्य पाई जानी चाहिए। मन के सक्रिय एकाग्रता का स्पष्ट गुण दिख पड़ना चाहिए, यानी कि ये दिखाई देना चाहिए कि मन सक्रिय तरीके से एकाग्र है। ऐसा नहीं कि एकाग्र तो है लेकिन सक्रिय नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसमें आवर्तीय उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति में अभ्यास की असमर्थता होनी चाहिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि चेतन की एक स्पष्ट परिवर्तित अवस्था होती है जिसमें मनन में, जैन मनन में, और जिसमें सक्रिय मानसिक एकाग्रता पाई जाती है। अब हम देखेंगे अंतर्ज्ञान मनन। मनन का एक ये नवीनतम विधि है जो 1970 यानी कि 1970 वाले दशक में लोकप्रिय हुआ। टीएम के प्रतिपादक महर्षि महेश योगी हैं। टीएम सचमुच में मंत्रम योग का एक प्रारूप है। अंतर्ज्ञान मनन एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपने चिंतन के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर तब तक ध्यान देता है जब तक कि मन चिंतन के उस स्तर को पार कर चिंतन के मौलिक स्रोत पर जो है ना पहुंच जाता है। इसके द्वारा मनन करने में व्यक्ति विशेष शब्द या शब्दों के सेट जिसे मंत्र कहा जाता है बार बार दोहराता है और वह अपने अपना जो ध्यान है पूर्णतः इसी क्रिया मंत्र में लगा देता है, ना कि इधर उधर की चीजों पर। अगर वह ये देखता है कि उसका चिंतन इधर उधर की चीजों पर जाने लगता है तो वह अपना ध्यान पुनः उस मंत्र की ओर ले लेता है। क्योंकि हम भी जब कभी अध्ययनरत होते हैं तो हम पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करना चाहते हैं, तब भी कहीं की आवाज आ जाए अथवा कोई भी हमें दिख जाए तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है अंतर्ज्ञान मनन में कि व्यक्ति का ध्यान अगर मंत्र उच्चारण से थोड़ा हटता है तो फिर से शुरू से ही उसको फिर से उच्चारण में लगा लेता है।
वालेस तथा बेंसन 1972 ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने टीएम के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण दैहिक परिवर्तनों का अभिलेख तैयार किया और पाया कि इसमें रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन उपभोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमन में कमी आ जाती है, त्वचा प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा मजबूत अल्फा मस्तिष्क की तरंगें पाई जाती हैं। इन सब का नियंत्रण व्यक्ति आराम करके या विश्राम करके कर सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति के सीखने के निष्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा आक्रामकता, विद्वेष तथा दुश्चिंता के स्तर में कमी आ जाती है। इसका सफलतापूर्वक उपयोग मानसिक रोगियों एवं कैदियों के मानसिक स्तर को उन्नत करने में भी किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मनन जो मेडिटेशन है इसकी कई विधियां हैं। इसके द्वारा चेतनावस्था में परिवर्तन लाया जाता है। इन विधियों में टीएम की लोकप्रियता तुलनात्मक रूप से अन्य विधियों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।